मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। कुल्फ़ा आइसक्रीम सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फुल क्रीम पाउडर मिल्क लिया है मैंने 1 कप, हीप्ड लिया है, बिल्कुल भर के ले लीजिएगा। 1 कप खोया है, एग्स योक्स हैं हमारे पास 3 अदद, चीनी लिए मैंने 1/3 कप, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। बादाम पिस्ते हैं हमारे पास 125 ग्राम, इलायची है 1/2 टी स्पून। इसके अलावा हमें पानी चाहिए, 1 लीटर लिया है मैंने, ये बॉटल है 1 लीटर पानी की, इसी के अंदर मैंने भर लिया था, यही यूज़ करूँगी। और विपिंग क्रीम चाहिए हमें 500 ग्राम, इसको मैं विप्ड कर लूँगी। हमने एक सॉस पैन लिया, इसके अंदर पानी जो था 1 लीटर पूरा इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये पाउडर मिल्क ऐड कर लेंगे। पाउडर मिल्क आप लोगों को फुल क्रीम ही लेना है, आप लोग चाहें तो नीडो भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इलायची पाउडर और चीनी भी साथ साथ ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको तकरीबन हमने 5-6 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह, इसमें जोश आ जाए बहुत अच्छे से। और इतने ये पक रहा है, हम इधर बादाम पिस्ते जो है इसको हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, अच्छी खुशबू आने लगे इसको हमें जब तक इसको फ्राई करना है। और मुसलसल इसको हमने स्टर करते रहना है, मतलब इसको हिलाते रहें, ये जलने नहीं चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं बस। ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी और इसको हम कूट लेंगे हैमर की मदद से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, 2-3 मिनट लगते हैं बस इसको। अच्छा ये पक गया है, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं पकते पकते, और थोड़ा सा ये कम भी हो जाता है पक पक के। फिर अब मैं क्या करूँगी, इसमें से थोड़ा सा दूध ले रही हूँ, हमारे पास जो अंडे की जर्दियाँ थी उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। गरम गरम ही ये लिया है और इसको हम जल्दी से मिक्स कर देंगे ताकि क्रडल ना हो जाए। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से कांटे से। और ये जो मिक्सचर है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड कर रही हूँ। ये सारा ऐड कर दिया और जल्दी जल्दी हमने इसको चलाना है ताकि नीचे जाके मतलब जर्दियाँ पक ना जाएं, क्रडल ना हो जाएं। तो बहुत जल्दी जल्दी से आपने इसका चमचा चलाना है, इसको हिलाते रहें। उसके बाद ये ऐड करने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये अच्छे से हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, और जब तक हम ये पकता रहेगा जब तक हम इसको मुसलसल विक्स की मदद से हिलाते रहेंगे। ये देखिए मुसलसल मैं इसको चला रही हूँ। इसी तरह इसको मिक्स करते रहें अच्छी तरह से। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल हल्का सा थिक हो जाता है, मामूली सा थिक होता है, आपको नज़र आएगा ये। और अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, छान लेंगे इसको, ताकि अगर कोई लम्स हैं इसके अंदर तो वो छन्नी में आ जाएंगे और इलायची भी इसी में आ जाएगी। तो क्योंकि वो हमें आइसक्रीम में नहीं चाहिए, तो बस उसकी खुशबू आ गई है। देखिए थोड़े से लम्स थे वो निकल गए हैं, इसको छानना ज़रूरी है, इसके स्टेप ज़रूर करिएगा। अब हम जो ये गरम गरम हमारा मिक्सचर है इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे। इसको इस तरह से मैं हाथों से तोड़ रही हूँ। अच्छा ये खोया जो था मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए शेप में है। जब आप बाज़ार से फ्रेश लेकर आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको इतना ज़्यादा नहीं तोड़ना पड़ेगा आपको। बस इसको क्रम्बल करके मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो सके इसके अंदर।
अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और ये खोया आपने गरम गरम में ही डालना है, इसके अंदर ऐड करना है, ताकि जो खोया है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर ये ठंडा हो जाएगा मिक्सचर तब आप ऐड करेंगे तो ये मिक्स नहीं होगा। अब खोया ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं ये बादाम पिस्ते मैंने कूट के रख लिए थे, थोड़े से अलग रख रही हूँ ऊपर आइसक्रीम के ऊपर डालने के लिए, टॉप पे डालने के लिए। और बाकी जो है सारे मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हमें ठंडा करना है। इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। बस अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये हमारा मिक्सचर जो है ठंडा होकर आ गया है। और क्रीम को मैंने विप्ड कर लिया था और क्रीम को हमने हार्ड विप्ड करना है। और ये सारा मिक्सचर हम क्रीम के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैं विक्स लूँगी, उसकी मदद से इसको मिक्स करूँगी। आप लोग चाहें तो हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं इस आइसक्रीम की, कि आप लोगों ने जब भी ये बनाना है तो पाउडर मिल्क ही यूज़ करना है। पाउडर मिल्क हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे क्रिस्टल्स नहीं बनते। अगर आप गाय का दूध यूज़ करेंगे तो उसके अंदर पानी की क्वांटिटी होती है तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो फुल क्रीम दूध होता है, पाउडर मिल्क जो होता है उससे आप बनाएंगे तो आप देखिएगा क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। तो मैं जब भी आइसक्रीम बनाती हूँ जिसमें मुझे मिल्क यूज़ करना होता है तो मैं पाउडर मिल्क ही यूज़ करती हूँ। आप लोग इस तरह से यूज़ करके देखिएगा और फिर मुझे आप रिज़ल्ट बताइएगा कि कितना फ़र्क लगा आपको। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि उसमें क्रिस्टल्स नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बार बार ज़ोर दिया है कि आप लोग पाउडर मिल्क ही यूज़ करिएगा। ये देखिए हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार हो गया है। क्रीम और जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अच्छे से मिक्स हो गया है, यकजान हो गया है। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। ये मैंने बड़ा सा कंटेनर लिया है, तकरीबन 2 लीटर इसमें आइसक्रीम आ जाती है। ये 2 लीटर से ज़्यादा ही है आइसक्रीम। अभी सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी मिक्सचर। व्यूवर्स इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बाहर की आइसक्रीम भूल जाएंगे जो बाज़ार से आप लोग लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। और ऊपर से बादाम पिस्ते जो मैंने थोड़े से रोके थे वो इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर, तकरीबन 1 दिन के लिए रख दूँगी। पूरा 24 घंटे रखूँगी मैं इसको कवर करके, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं इस वजह से 24 घंटे रखूँगी। तो तकरीबन 24 घंटे हो गए पूरा मैंने इसको रखा था और ये अच्छे से जम गई है। हम एक स्कूपर ले लेंगे, तो पानी में पहले हमने डिप किया है ताकि अच्छे से स्मूथ निकले। और ये हम इसे स्कूप आउट कर लेंगे इस तरह से। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट स्कूप बनते हैं इसके, ये देखिए। इसको हम इस तरह से निकाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है आइसक्रीम। टेक्सचर देखिए इसकी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो गर्मियाँ हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो अगर व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।